So express matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी देखा था उसके हिसाब से A प्लस A ट्रांसपोज एंड A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखा था, याद है? अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, LHS में हमारा एक मैट्रिक्स है, तो बेसिकली हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखो आपको ये दो अलग अलग मैट्रिसेस फॉर्म करना है, बस और कुछ नहीं। आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक, बट आपका LHS में और कौन है साथ में? 1/2, तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब भी वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल पे देखते हैं। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके क्या चलेंगे जी, लेट जैसे ये जो हमारा 2/2 वाला मैट्रिक्स है इसको हमने A पकड़ के चला। अब हमारे RHS में और कौन है? A ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज का मतलब क्या रहता है हमें पता है। व्हाट इज ट्रांसपोज, वही बताएगा श्रावणी। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कृष्णा कल एब्सेंट थे ना, ट्रांसपोज नहीं पता। आर्या ट्रांसपोज, ऐसा मत बताना। ट्रांसपोज, 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 ईश्वर ट्रांसपोज। तो उसको एक सेंटेंस में बताओ ना, रीडिंग चल रहा है आपका, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आता। क्या रहता है ट्रांसपोज? ओम, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप रो को कॉलम में लिखोगे, कॉलम को रो में लिखोगे। अगर आपने इसको ए अगर पकड़ा तो बताओ इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? बनाना ट्रांसपोज बहुत इजी है, रो टू कॉलम जाना है। अगर पकड़ लिया तो भाई 3 5 जैसे रीड कर रहे हो यहाँ पर कॉलम में लिखो 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा 1 -1। ये हो गया जी आपका ए ट्रांसपोज। अब आपको देखो ये वाला पार्ट बनाना है, A प्लस A ट्रांसपोज, ये लिखना है यहाँ पर। A प्लस A ट्रांसपोज, ये दोनों का एडिशन करना है। अब क्या आएगा? 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। अब देखो मैंने हाफ को मल्टीप्लाई लगे हाथ कर दिया। ठीक है, अगेन ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या बनाएंगे जी? स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन ये हाफ को सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई किया, हाफ को अब स्क्यू सिमेट्रिक से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ये बनने वाला है तो हम क्या जानते हैं, ये तो फॉर श्योर 0 आने वाला है, सीधा लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी ट्राई करके देखते हैं। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0। ठीक है, अब देखो आपको हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंट्रोड्यूस करो। ये क्या हो जाएगा जी आपका 3 3 3 -1, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 2 -2 एंड 0। ठीक है, अब मजेदार बात, क्रॉस चेक करने के लिए इनका एडिशन परफॉर्म करो। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0। आपको कौन सा मैट्रिक्स मिला? ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला। ये क्लियर है एवरीवन? ठीक है, जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है वहां पर एक चीज बनती है, दैट इज डायगोनल। तो भाई डायगोनल के अलोंग ऑब्जर्वेशंस हमेशा किया करो। कोई भी मैट्रिक्स जब मिलता है डायगोनल के अलोंग ऑब्जर्वेशंस किया करो। ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या कुछ स्पेशल है, लाइक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर उस टाइप का मैट्रिक्स रहा तो बहुत सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाता है।
सेकंड वाले के लिए कर सकते हो क्विकली। सेम प्रोसेस, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपको सबसे पहले उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। सेकंड वाला, रुक भाई, सेकंड वन, सेकंड भी हो गया, थर्ड, थर्ड भी हो गया। ओके, सेकंड का आंसर बताओ, हम क्या लिखेंगे इसको? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है? हाँ तो बता ना, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बनाया ना तूने, बता ये मैट्रिक्स क्या है? 1 - 1 2 4 4 4 0 6 -6 0। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, तूने 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं किया, तूने 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब तो बाद में करने के बाद क्या आया वो बता ना, मुझे आंसर चाहिए। अब ये आ रहा है आंसर, मुझे फाइनल फॉर्म चाहिए था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबका आंसर यही आना चाहिए। किसी का 3/3 वाला हुआ ये तो फॉर श्योर पता है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा जीरो होते हैं। अब ये करने की वजह से आपको ना इधर के डायगोनल एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। ये अगर एडिशन है तो भाई ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, ये -6 रहेगा और ये 7, वैसा का वैसा ही रहेगा। चलो करो कैलकुलेशंस, क्विकली बताओ। ऋग्वेद, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ। ओके, तूने 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, करने के बाद ही बताना, लास्ट टाइम जैसा नहीं। हम्म अब मजेदार बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर तू कोई भी एक अपर ट्रायंगल या फिर कोई भी एक लोअर ट्रायंगल बताएगा तो भी चल जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है? 3 4 1/2 और यहाँ पर 5/2 ना। ओके, तो सिमेट्री है इसलिए यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर आपका 1/2 आएगा और यहाँ पर आपका 5/2 आएगा। ठीक है, इधर वाला बता। -1 -3/2, यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पर ये +1 आएगा, यहाँ पर +3/2 आएगा और यहाँ पर -3/2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है?
यू विल फाइंड आउट मैट्रिक्स के सारे ऑपरेशंस के अंदर आपके सिर्फ कैलकुलेशंस ही है, आप इक्वेशंस बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हो, ऑर्डर के ऊपर भी फोकस करो। अब देखो, आपको जब इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आते हैं, व्हाट यू फाइंड आउट समटाइम्स, आपको जो अंदर के वैल्यूज है वो काफी बड़े हैं, ओके, या फिर ये 1/2 1/5 डिनोमिनेटर में कुछ तो नंबर है, ठीक है, इस टाइप से, इसकी वजह से आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस काफी ट्रिकी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मतलब ये एक टाइप का एग्जांपल देखो, अब अगर मेरा ये एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर है जी 35 42 70 एंड 63, इस टाइप का अगर मल्टीपल मैट्रिक्स अगर आएंगे तो इनके अंदर आपका कैलकुलेशन बहुत हेवी हो जाता है, आगे जाने का मन करेगा क्या देखते से? नहीं, बट जो टेबल्स किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग एक बात तो पता चल गई भाई, ये सारे 7 के मल्टीपल्स है, राइट? 7 के मल्टीपल्स है, तो अगर मैं इनमें से अगर 7 अगर कॉमन ले सकता हूँ तो इजीली काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन उल्टे तरीके से काम किया, समझ में आया? मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 5 जा 7 6 जा 7 10 जा 7 9 जा, राइट? तो बेसिकली मेरा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ विच कंसेप्ट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये जो अंदर के एलिमेंट्स है, इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, कुछ कॉमन पार्ट निकल सकता है क्या, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इस टाइप से ऑपरेशंस करना काफी इजी हो जाता है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अब क्वेश्चन ये आता है कभी कभी, सर चलो ये लकीली आ गए हैं सारे के सारे हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर मिल गया, बट व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं रहा तो? जैसे कि इस टाइप से, अब रो वाइज कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या दोनों नंबर्स में? नहीं। कॉलम वाइज दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं। 35 वन जा 35, 35 टू जा 70, यहाँ पर 16 फोर जा, या फिर 32 के हिसाब से अगर देखोगे तो 32 इंटू 2 64, 32 इंटू 3 96, मतलब कॉलम एंड रो में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब ले सकते हैं तो भाई कैसे ले सकते हैं, क्यों करते हैं ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो कौन से फॉर्मेट में आ जाए? सिंपल फॉर्मेट में, क्योंकि भाई ये सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेशंस करना काफी इजी हो जाता है, ठीक है? तो हम इनको ट्रांसफॉर्मेशंस बुलाते हैं, हम इनको ट्रांसफॉर्मेशंस बुलाते हैं। अब अगर फोकस करोगे, ट्रांसपोज मतलब वही था, ट्रांसपोज, हमने बस उनका पोजीशन ट्रांसफर किया, ट्रांजिशन किया, ठीक है? बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो अब हम क्या देखेंगे जी? 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशली अगर बड़ा रहेगा तो। अरे ट्रांसफॉर्मेशंस करने के पीछे मेन पर्पज क्या है वो पहले अंडरस्टैंड कर लो। ये हम किसी के भी ऊपर नहीं करते हैं, कोई अगर बड़ा मैट्रिक्स रहेगा तो हम उसको कौन से फॉर्मेट में? भाई सिंपल फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं, सो दैट हम फर्दर कैलकुलेशंस कर सकें। ये समझ में आ रहा है? So our next topic is, today's topic is elementary transformations on a matrix.
अब देखो ये किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन वन, पहले अंडरस्टैंड करो, पहले अंडरस्टैंड करो। लेट जस्ट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा जी मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। अब इसका ऑर्डर क्या है, हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए 3/3। मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर मेरे कितने रोज हैं, 3 रोज है, और मेरे कॉलम्स कितने हैं जी, 3 कॉलम्स है। तो ये जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो ये मैट्रिक्स के ऊपर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होता है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं, इसलिए उनको नाम क्या दिया है जी, एलिमेंट्री। इससे बेसिक और कुछ होगा ही नहीं। आपको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी चेंज करना है, एडिशन करते टाइम हमने क्या देखा, पूरे मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा था, बट मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, हम रोज एंड कॉलम्स के ऊपर करते हैं। ये क्लियर है? ओके। अब ये हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने जो एग्जांपल लिया है इसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। हम किसी भी 2 रोज का इंटरचेंज परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किसी भी 2 कॉलम्स का इंटरचेंज कर सकते हैं। एट ए टाइम एक एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जी इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। ट्रांसपोज के जैसा नहीं है कि सारे के सारे रोज कॉलम्स बन रहे थे, सारे के सारे कॉलम्स रोज बन रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा जी, जो लिखा है वो एग्जाम्पल करके बताता हूँ। लेट जस्ट से हमने अभी सिर्फ क्या किया जी, R1 एंड R2 का इंटरचेंज किया। तो अब देखो ये मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 R2 की जगह पर लिखना है, R2 R1 की जगह पर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, A2 B2 C2 A1 B1 C1, ये A3 B3 C3। अब इसको और मैं लिख रहा हूं, अगर इसकी जगह पर अगर मैं लिखता C1 एंड C3 का इंटरचेंज इसके अंदर, ठीक है, तो मेरा अब ये मैट्रिक्स नया वाला क्या बन जाता। अब देखो जो इन्वॉल्व हो रहा है ना उसको बाद में लिखो, जिसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट, कौन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कॉलम 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको पहले वैसे के वैसे लिख दो। ये क्या हो जाएगा जी आपका B1 B2 B3। आपका C1 C3 की जगह पर जाएगा, C3 C1 की जगह पर आएगा, तो ये हो जाएगा जी आपका C1 C2 C3 A1 A2 A3। ये ट्रांसफॉर्मेशंस, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। ये समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? यू विल फाइंड आउट हम ये जो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक तो रोज के ऊपर करते हैं या फिर कॉलम्स के ऊपर। सिर्फ रोज ही रोज के साथ करेंगे, सिर्फ कॉलम्स ही कॉलम के साथ होंगे, ट्रांसपोज के जैसा नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? गुड। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, अब लिख लो। एग्जाम्पल में हम ये लिखेंगे, और पहले इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 1, interchanging of any 2 rows or columns, interchange of any 2 rows or columns। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो मतलब क्या रहेगा, मेरा जो RI रहेगा, लेट जस्ट से वो मैं RJ के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, या फिर मेरा जो CI रहेगा वो मैं
सी जे के साथ इंटरचेंज। ये समझ में आया? ऑब्जर्व करना, सिर्फ रोज का ही इंटरचेंज हो रहा है और सिर्फ कॉलम्स का कॉलम के साथ इंटरचेंज हो रहा है। ये क्लियर है? जैसे ये यहाँ तक लिख लिया, आप एक एग्जाम्पल के लिए ये पार्ट लिख सकते हो। ये दोनों ऑपरेशंस करना। दिस इज अवर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स। पहला ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? यू विल फाइंड आउट, ये कंसेप्ट बहुत छोटा है बट ये कैलकुलेशंस में हम कई बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन राइट हैंड साइड? ओके, अब हम कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जी? सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था? अगर मेरा के, अगर कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर स्केलर अगर रहेगा और मैं मैट्रिक्स के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक के से मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या होगा? के हमारे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, सिर्फ एक रो से या फिर सिर्फ एक कॉलम से होता था क्या? नहीं। ये जो हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रोज एंड कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होगा। हम किसी भी एक सिंगल रो को या फिर किसी भी एक सिंगल कॉलम को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारा कोई अगर बड़ा वैल्यू रहेगा, कॉमन लेकर हम छोटा कर सकते हैं। कोई छोटा वैल्यू रहेगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। लेट जस्ट से दिस इज अवर स्मॉल एग्जाम्पल। ये है जी 5/12, ये है -7/12, ये है 1/12 एंड ये है जी लेट जस्ट से 7/24। अब इस टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स अगर मिलता है तो कैलकुलेशन करना काफी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये रो 1 एंड रो 2, दिस इज माय कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यू कैन चूज आप कैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रो वाइज अगर करना चाहूं तो कर सकता हूं। रो वाइज दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है, तो मैंने यहाँ पर परफॉर्म क्या किया है जी? R1 गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू 12 टाइम्स ऑफ R1। अब ये जो कांस्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। ये कौन से टाइप का कांस्टेंट है जी? नॉन जीरो होना चाहिए। हम जीरो छोड़ के कोई भी एक रियल नंबर पकड़ सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, मैंने R2 के लिए एक परफॉर्म करने का सोचा जी। R2 को किया जी 24 टाइम्स ऑफ R2। अब ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद देखो मेरा A क्या हो जाता है? 12 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7। यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7। अब सिंसियरली बताओ, इसके ऊपर कैलकुलेशंस करना कंफर्टेबल है या इसके ऊपर? ये समझ में आया? ठीक है, अब हमने क्या किया जी? मल्टीप्लीकेशन किया एक ग्रेटर देन 1 वाले नंबर से। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक बी पकड़ा हमने, प्रीवियसली देखा था उसी टाइप का। 35, 70, यहाँ पर 96 एंड 64, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये काफी छोटे वाले नंबर्स है। अब ये थोड़े से बड़े टाइप के नंबर्स ले लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, हमें रो वाइज कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, हमें कॉलम वाइज मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या किया जी, कॉलम 1 को लिखा 1/35 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 C1, ठीक है। तो मतलब 1/35 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये बी क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2, एंड अब यहाँ पर देखो 32, मैंने C2 को लिखा जी, C2 गेट ट्रांसफॉर्म इनटू 1/32 टाइम्स ऑफ C2, ये -96 बन जाएगा, -3 एंड 64 बन जाएगा, +2, ठीक है। कैलकुलेशंस करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको ये नया मैट्रिक्स तो मिला है, बट प्लीज ऑल्सो पे अटेंशन, आपने ट्रांसफॉर्मेशंस क्या की है, ट्रांसफॉर्मेशंस को भूलना नहीं है। ये आपका रिकॉर्ड है, आपने क्या किया जिसकी वजह से, ये आपका लॉजिक है, आपने क्या किया जिसकी वजह से आप यहाँ पर गए। ये रिकॉर्ड क्यों जरूरी है वो आपको डिटरमिनेंट चैप्टर में पता चल जाएगा, ये ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम विथ नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम लिखेंगे जी, मल्टीप्लीकेशन विथ multiplication of all elements of single row or column with non-zero scalar k. आप k पकड़ सकते हो, आप n पकड़ सकते हो, आपको कुछ भी लिखना है, जो भी चाहिए वेरिएबल लिख सकते हो। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्मेट, दैट इज, इसका मतलब क्या रहेगा, अगर मेरा कोई आर आई रहेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ जी k टाइम्स ऑफ आर आई। अगर मेरा कोई रहेगा लेट जैसे सी जे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 1/k टाइम्स ऑफ सी जे। नॉन जीरो स्केलर है तो 1/k भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। पहला क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिंगल रो और सिंगल कॉलम विथ नॉन जीरो स्केलर के। तो बेसिकली रो को आप सीधा एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो थ्रू एंड थ्रू, ये क्लियर है। अब आते हैं जी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। देखो दोनों को अंडरस्टैंड अगर कर लिया ना, तीसरा अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हम किसी भी एक रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं, ये रहेगा जी हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल भी लिख लो, ये हो गए नोट डाउन। हो गया नोट डाउन, ओके। अब देखो थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी हम एक एग्जांपल के ऊपर ही देखेंगे, काम करना कंफर्टेबल हो जाएगा। एक हमने एक छोटा मैट्रिक्स पकड़ा 2x2 वाला,
this is 24 and 27. This is 76 and 85. ठीक है, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 के लिए अप्लीकेबल है क्या? सिंपल फॉर्मेट में करना ये हमारा टास्क है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 के हिसाब से जा सकता है क्या? इंटरचेंज करेंगे, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। सेकंड वाला ट्राई करने का सोचेंगे, उसको सिंपल फॉर्मेट में करने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या? चलो एक एक कॉलम के लिए मिल गया, एक्स्ट्रा क्या मिला भाई? और कुछ भी तो नहीं मिला। ठीक है, बट अब अगर यहाँ पर हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं वो देखो। हम यहाँ पर रो टू रो जाएंगे या फिर कॉलम टू कॉलम जाएंगे? ये जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर अब हम कौन सा वाला पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जी? लेट जस्ट से कॉलम वाला पार्ट। अब ये नंबर्स के बीच में रिलेशन देखो, ये फर्स्ट कॉलम के ये नंबर्स हैं, सेकंड कॉलम 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 के पास पहुंच सकते हो? 3 से। 24 3 जा 72। 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 85 के पास पहुंचोगे 3 से। 27 3 जा 81। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉलम 1 जो कॉलम 3 है ये सबसे बड़ा वाला है, कंपेयर अगर करोगे तो वैल्यू वाइज, तो कॉलम 3 को हम ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं जी? कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, ये दो कॉलम्स के बीच में ही ऑपरेशन है, बट हमारा जो एक कॉलम है वो ट्रांसफॉर्मेशन 2 के साथ आ रहा है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ऑब्जर्व करो जस्ट, ये मैट्रिक्स 2x2 वाला है, 2 रोज 2 कॉलम्स। कॉलम वाइज अगर हमने ऑब्जर्व किया तो भाई जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली बड़े हैं। हम इसको सिंपल फॉर्मेट में करना चाहते हैं। हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का मेन पर्पस क्या है? जो भी कोई बड़ा मैट्रिक्स रहेगा हम उसको सिंपल फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं, सो दैट वी कैन डू मोर कैलकुलेशंस। ये समझ में आ रहा है? ओके, पहले कोई भी दो ट्रांसफॉर्मेशंस इसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा कितना ट्रांसफॉर्मेशन है? थर्ड वन। पहले में 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स के बीच में इंटरचेंज कर सकते थे, अब ये इंटरचेंज की जगह क्या होगा जी? एडिशन होगा बेसिकली। ये क्लियर है? अब एडिशन करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? कम से कम 2। तो भाई इसमें से एक एलिमेंट कौन सा रहेगा जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वही उस एडिशन में आने वाला एक एलिमेंट रहेगा, एक कॉलम। और साथ में कौन आ रहा है? भाई कॉलम है तो भाई दूसरा वाला कॉलम ही रहेगा। तो जो भी कोई दूसरा कॉलम है वो कौन से वाले ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहा है? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये करने की वजह से ये कितना सिंपल हो जाता है। C3 गेट कन्वर्टेड इनटू C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। यहां पर हमारा नॉन जीरो स्केलर क्या है? -3। नॉन जीरो स्केलर इज -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पहला कॉलम वैसा का वैसा ही रहेगा, दूसरा कॉलम देखो क्या हो जाता है? 76 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 24, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 27, इस तरीके से होगा। अब देखो मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर अप्लाई किया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम 1 के ऊपर मैंने क्या किया जी? 1/3 टाइम्स ऑफ C1। अब देखो आपका मैट्रिक्स A क्या बन जाता है? दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 9, ये क्या बन जाता है आपका? 4, और ये भी क्या बन गया आपका? 4। नाउ टेल में आपको किसके ऊपर कैलकुलेशंस करना प्रेफरेबल रहेंगे? ये समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशंस का मेन पर्पस क्या है? हम उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे और जो कुछ भी करना है उसके लिए। ये क्लियर है? ओके, ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा,
तो जब मैं स्टेटमेंट लिखवा के दे रहा हूं तो प्लीज लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना। पहले दो के लिए लैंग्वेज बहुत इजी था, ठीक है। सो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन वाइज समझ लिया, अब उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, एग्जांपल लिखना बाद में। एडिशन ऑफ corresponding elements of single row or column with other row or column when multiplied with non-zero scalar। नाम बड़ा है, कैलकुलेशन छोटा है, ठीक है। याद रखने के लिए सिंपल, आपके ऑल